नमस्ते लियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। हाउ टू हील योरसेल्फ। चाहे जो भी सिचुएशन हो, आपको आपकी फेवरेट जॉब नहीं मिली या सैलरी में इंक्रीमेंट वगैरह नहीं मिला, किसी पर्सन के चले जाने का दर्द है, दुख है, आपको हार्ट ब्रेक मिला है, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ या अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से आपको स्ट्रेस मिल रहा है, तकलीफ मिल रही है, हार्ट ब्रेक मिल रहा है, आप सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। अपने आप को कैसे हील करना है। अगर आप लियो हैं या सिंह राशि के हैं, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस, आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। टाइमलेस रहेगी रीडिंग, साथ ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन एंड 16 till the 30th of अप्रैल कैसा रहेगा, इन दोनों टॉपिक्स पे रीडिंग आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अगर आप पेड टैरो रीडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है, आप मुझे वहाँ से व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए, लियो, हाउ टू हील योर सेल्फ। वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स, साथ ही 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। वी हैव किंग ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 4 रिपीट हो रहा है नंबर, एंड वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स। ज़ोडिएक साइंस की यहाँ पर बात नहीं करेंगे बिकॉज ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है लियो। चलिए, क्या मैसेज है। अगर क्लैरिफिकेशन चाहिए तो मैं कार्ड्स पुल करूँगी एंड सेकेंड डेक से हम स्पेशल गाइडेंस एंड मैसेज को भी लेंगे। सो लियोज, यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि आपने अपने आप को थोड़ा सा डिस्टेंस में बना लिया है, थोड़ा डिस्टेंस में आ गए हैं। बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में आप सोच रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं चीज़ों को, सिचुएशंस को, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, आप क्या कर सकते थे, क्या आपने जो किया वो सही किया, नहीं किया। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपके मन में, आपके दिल में, दिमाग में कॉन्स्टेंटली चल रहे हैं। क्या करना है आपको। 2 ऑफ कप्स, बहुत ही प्यारी एनर्जी आ रही है। King of Cups, both of them are very very strong and powerful cards. I feel Leo, इस बात को सबसे पहले एक्सेप्ट कर लीजिए कि कुछ स्ट्रेस या किसी तरीके का हार्ट ब्रेक या किसी तरीके की ये सिचुएशन आपके सामने इस समय है। इस बात को एक्सेप्ट करने से, अपने आप को इस परिस्थिति के अंदर एक्सेप्ट करने से एटलीस्ट क्या होगा, आप कोई इल्यूजन में, किसी भ्रम में नहीं रहेंगे। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग क्या होगा, अपने आप को सेल्फ लव के अंदर आपको ऑपरेट करना है। सेल्फ लव का मतलब अपने आप से जो प्यार, जो मोहब्बत, जो रिस्पेक्ट, जो केयर या जो वैलिडेशन आप दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं या दूसरों से मांग रहे हैं या दूसरों से उम्मीद कर रहे हैं, वो सारी एक्सपेक्टेशंस और आपकी वो सारी उम्मीदें दूसरों के बदले अब खुद से होनी चाहिए। अपने आप को इतना प्यार कीजिए, अपने आप को इतना अपनी केयर कीजिए, अपनी इतनी रिस्पेक्ट कीजिए। जनरली हम दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं, हम दूसरों की केयर करते हैं, लेकिन बहुत सारी जगह पर हम अपने आप को निगलेक्ट कर देते हैं, हम अपनी वैल्यू नहीं करते हैं, हम खुद की वैल्यू नहीं करते हैं। और मेन रीज़न यही है कि हमें हार्ट ब्रेक मिलता है। आप कोई भी रिलेशन को देख लीजिए, अपने बॉस के साथ, फ्रेंड्स के साथ में, अपने पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग के साथ, अपने स्पाउस के साथ में, घर के बाजू में जो नेबर्स रहते हैं, जिस सोसाइटी, जिस लोकेलिटी में आप लोग रहते हैं, सभी के साथ आप अपने रिलेशनशिप को देखिए, ऑब्जर्व करिए। क्या आपका रिलेशनशिप, क्या आप ओवर गिविंग एनर्जीज के अंदर हैं? क्या ऐसा है कि ये एक वन साइडेड रिलेशनशिप है, सामने वाला उतना इनपुट दे ही नहीं रहा है जितना आप कर रहे हैं? तो फिर लास्ट में क्या होगा, हार्ट ब्रेक ही मिलेगा। क्योंकि हम जानबूझ के नहीं, लेकिन अनजाने में भी हम एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं, चाहे वो लोगों से ही क्यों हो, परिस्थितियों से ही क्यों ना हो, किसी न किसी तरीके की छोटी बड़ी एक्सपेक्टेशंस हम रख लेते हैं और वहीं पर हम सफरिंग में आ जाते हैं ना। सो सेल्फ लव के अंदर ऑपरेट करना है। देखिए, दोनों ही कार्ड्स पॉजिटिव हैं, दोनों ही कार्ड्स का मीनिंग यही है, जो केयर और जो पैम्परनेस आप दूसरे से उम्मीद कर रहे हैं वो आप खुद को दीजिए। अगर आप ये सोचते हैं कि अरे वन फाइन डे मैं इस तरीके के कपड़े पहनूंगा, वैसा करूंगी, ये करूंगा, वो करूंगा, वो अभी कीजिए। किसको मालूम कल क्या है।
कौन आपकी लाइफ में आएगा, क्या वो पर्सन आपको उतना रिस्पेक्ट देगा नहीं देगा, क्या होगी सिचुएशन। तो कल कल को सोच करके जिएंगे तो हम शायद फुल्ली पूरे तरीके से जी ही नहीं पाएंगे। आज में ही जीना है, जो भी है आज है, इस समय है, क्योंकि ये समय है हमारे पास में। वी नेवर नो कल क्या है, राइट। सो अपने आप को सेल्फ लव के अंदर ऑपरेट कीजिए, अपनी वैल्यू कीजिए, इस हद तक अपनी वैल्यू कीजिए, लेकिन गलत तरीके से नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस के तरीके से नहीं कह रही हूँ। और एक बैलेंस रख करके अपनी वैल्यू कीजिए। ऐसा ना हो कि आप अपने आप को एक बायस एनर्जी में आ जाएं, अपने आप के लिए आप इतने प्रोटेक्टिव हो जाएं या इतना आप अपने आप को संभाल लें कि किसी की कुछ सही बात या किसी की कोई बात भी आपको बर्दाश्त नहीं हो। तो वैसा नहीं करना है, एकदम बैलेंस में रह करके एक्सेप्ट कर लीजिए, अपने आप को सेल्फ लव के अंदर ऑपरेट कीजिए। बिकॉज जो प्यार आप बाहर ढूंढ रहे हैं वो कहीं नहीं है सिवाय आपके पास है। आप खुद को जितना, आप दूसरों को जब इतना सारा प्यार और इतनी सारी मोहब्बत और इतना सारा रिस्पेक्ट और केयर प्रोवाइड कर सकते हैं दूसरों को, तो सोचिए आप खुद के साथ में कितना स्ट्रांगली आपका खुद से जो कनेक्शन होगा वो कितना स्ट्रांग होगा। सो डोंट निग्लेक्ट योर सेल्फ। 4 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आ रही है। लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, नए लोग आ रहे हैं। हो सकता है अगर आप अनमैरिड हैं तो शायद शादी के लिए रिश्ते भी आ रहे होंगे, कई नई अपॉर्चुनिटी आ रही होगी जॉब के लिए या कहीं फॉरेन सेटलमेंट होने के लिए, कोई दूसरे शहर, कोई दूसरी जगह जाने के लिए। मगर आप क्या कर रहे हैं, आप अपने आप को उस लेवल पर रेडी ही नहीं कर पा रहे। आपको लगता है कि मैं अभी इस समय रेडी नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकता, मेरे साथ ये नहीं हो सकता, बिकॉज आई एम नॉट रेडी। हम कभी भी किसी भी चीज़ के लिए रेडी नहीं होते हैं, कभी भी नहीं। अगर आप ये सोचे ना वन फाइन डे मैं ये करूँगी, वाह मैं ये करूँगा, वो वन फाइन डे कभी नहीं आता है, कभी भी नहीं आता है। तो वो वन फाइन डे आज ही बनाइए, अपने आज के दिन को वो वन फाइन डे बनाइए। जो भी है आपके हाथ में, आपके पास में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है, चाहे वो जैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, अपने उस पॉसिबिलिटी को टर्न कर दीजिए अपने आज में, क्योंकि आप नहीं कर रहे हैं ये, ठीक है। अगेन वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही पावरफुल कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स का, जो कि ये कह रहा है कि कल का वेट। अगेन वापस कार्ड्स में बहुत सारी जगह पर हमें वही मैसेज आ रहा है, इसलिए कुछ शब्द मेरे रिपीट होने वाले हैं। अपने आप को फिर से बिल्डअप करना है, ठीक है। एक बार हमने एक इमारत बनाई, लेकिन वो इमारत के अंदर कुछ डैमेज हो गया, कुछ इश्यूज आ गए, कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो क्या हम वो पूरी की पूरी इमारत गिरा देंगे। सपोज हमने घर बनाया, हमारे घर के अंदर फर्स्ट फ्लोर पे कोई इश्यू आ गया, तो हम क्या फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर सब कुछ तोड़ देंगे? नहीं तोड़ते ना। जहाँ पर इश्यू आया है हम उसी को वहीं पर मरम्मत करते हैं, वहीं पर हम उसी चीज़ को सॉर्ट आउट करते हैं। तो आपको जहाँ इश्यू आया है वहीं आपको सॉर्ट आउट करना है। ये दिल की बात है, दिल के मामले हैं, क्योंकि हम हीलिंग कहाँ से करेंगे? सबसे पहले अपने जख्मों को एक्सेप्ट करना। ओके, आई एम अ वुंडेड सोल्जर, बिकॉज हम सब सोल्जर है अपनी ज़िंदगी में। सो आई एम अ वुंडेड सोल्जर, मुझे घाव लगा है, मुझे दर्द मिला है, मुझे तकलीफ मिली है, पर इसके आगे क्या इसी दर्द में आपको पूरी एंटायर लाइफ बितानी है, विच इज़ टेक्निकली नॉट पॉसिबल। तो हील कीजिए। मेडिटेशन है, योगा है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, जो भी आप कर सकते हैं अपनी शक्ति से, अपनी क्षमता से। बिकॉज 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड अगेन यही कहता है कि मरम्मत करनी है जहाँ भी इश्यूज हैं, जहाँ भी प्रॉब्लम है। और आप ये मत सोचिएगा कि आज मैंने किया तो कल का कल ही आपको रिजल्ट आ जाएगा, कल का कल ही आप सब कुछ हैप्पी हो जाएंगे और फिर से अपनी लाइफ को एकदम हैप्पी फॉर एवर रहेंगे। देयर इज़ नथिंग लाइक हैप्पी फॉर एवर। कोई भी इस दुनिया में फॉर एंटायर लाइफ हैप्पी 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 नहीं हो सकते। हम सब गिरते हैं, फिर हम सब फिर से खड़े होते हैं, आप भी खड़े होते हैं, आप भी गिर रहे हैं, आप भी खड़े हो रहे हैं। सो ये एक स्ट्रगल है, और ये आप अकेले नहीं हैं, हम सभी की लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं जहाँ से हमें खड़े होना है, फिर हम गिर जाते हैं, फिर से खड़े होना है। सो अगेन 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कह रहा है थोड़ी मेहनत ज़रूर लगेगी, लेकिन हिम्मत से, डेडिकेशन के साथ में अपने आप को फिर से रीबिल्ड करना है। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, होप नहीं खोनी है, और पॉजिटिविटी के साथ में अगेन प्यार ही, खुद से मोहब्बत ही इतनी कीजिए, खुद को इतना सपोर्ट कीजिए, खुद को इतना अंडरस्टैंड कीजिए, अपने वीकनेसेस को अंडरस्टैंड कीजिए। वीक होना, रोना, तकलीफ़ में आना, ये सारी चीज़ें कमज़ोर दिल के लिए नहीं है, कमज़ोर लोगों के लिए नहीं है।
जो स्ट्रांग होते हैं, जो बहादुर होते हैं, वही रोते हैं। तो वही अपना पेन, अपने पेन को फील कीजिए और उसको लेट गो कर दीजिए, चाहे वो पेन कितना भी बड़ा क्यों ना हो। किसी पर्सन के चले जाने का दर्द है आपको, कोई फ्रेंड आपका चला गया, या आपका हार्ट ब्रेक हो गया, आपको किसी ने डिच कर दिया, आपको किसी ने धोखा दे दिया, जो भी आपकी सिचुएशंस हैं, उसको पेन को एक्सेप्ट करिए और उसको बोल दीजिए कि अब इसके बाद मुझे इस पेन से मुक्ति चाहिए, रिलीज़ कर रहा हूँ मैं इस पेन को, रिलीज़ कर रही हूँ इस पेन को, बिकॉज आफ्टर ऑल मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आई हूँ, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आई हूँ। सो आई लीव ऑल द नेगेटिविटी बिहाइंड, और मैं अपने आप को आगे लेके जा रही हूँ, आगे लेके जा रहा हूँ। बहुत 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 अच्छा मैसेज आया है, बहुत अच्छा मैसेज आया है। येस्टरडे इज़ नॉट आवर्स टू रिकवर, बट टुमारो इज़ आवर्स टू विन और टू लूज़। जो कल हुआ उससे वो हमारा था नहीं जिससे कि हम रिकवरी हमें मिल सकती, अपना जो कल है उससे हमको अब रिकवर कर लेना है, बिकॉज हमारा कल जो है, जो आएगा, उसमें हमको जीतना है, या तो हम हार जाएंगे। सो येस्टरडे इज़ नॉट आवर्स टू रिकवर। पास्ट में जो हो गया वो हो गया, उसको जाने दीजिए, बट कल जो आएगा वो अपना है। कल जो पिछला कल था, जो येस्टरडे था, उसमें हमने देख लिया, हमने अनुभव कर लिया, जो भी था वो सब हो गया है, बट जो आने वाला कल है वो हमारे हाथ में है, उसमें जीतना या हारना ये हमारे हाथ में है। तो उस चीज़ को लेकर के अपने आप को मोटिवेट कीजिए और आगे बढ़िए। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।